गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। आज लोरियां गा रही है औरतें, हमारे यहाँ औरतें एक लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। जब बच्चा नहीं सोता है हाथ में लेती है बच्चे को गोद में, एक लोरी गाती है, सुना दूं वो क्या गाती है? कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे यहाँ गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। आपके यहाँ भी बंगला में कुछ न कुछ गाती होगी। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, लोरियां न गाओ, लोरियों में दुनियावी गानों के गाने न गाओ, फिल्मों के तरन्नुम न गुनगुनाओ, बल्कि अगर लोरियों में गाना चाहती हो तो सुनो सुनो। अगर बात याद आ जाए तो फिर बच्चा अगर ना सोए तो नाते मुस्तफ़ा गुनगुना लिया करो, दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ लिया करो, अपने बच्चों को गोद में ले लो और अपने बच्चे को अगर नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ कर सुलाओगी, तेरा बच्चा जब तक छोटा रहेगा शैतान के शर से महफूज रहेगा, और बेटा तेरा जब बड़ा होगा तेरा भी वफादार होगा, अल्लाह रसूल का भी फरमा बरदार बन जाएगा। माँ बाप लोरियां, लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी है गौसे आजम के नाम की महफिल है, ये इसमें भी कमी किनकी है? ये लोरियों में गाने क्यों गुनगुनाती माँ बहनें? इसमें भी कमी है हमारे ये इन नौजवानों की। ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे पंजाब, ये जाएंगे हरियाणा, ये जाएंगे गुजरात, वहां से 1 साल काम करके आएंगे, मुस्तफा के नाम पर दे दी जाए तो भी कम है। और हम पतला दुबला आदमी, कोई मोटा ताजा नहीं है। हाँ, ये देखिए बहुत पतला दुबला, सिंगल चेचिस। नौमान भाई आप भी सेहत में मुझसे ठीक ठाक ही हो, वो तो लंबाई की वजह से थोड़ी पतला आपकी दिखती है। हाँ, वरना तो आप हमसे भी हो, लेकिन मैं सिंगल चीज पतला दुबला हूँ, लेकिन 3 घंटे 3.5 घंटे में बोल लेता हूँ और इसी रंग में बोलता हूँ। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, ये उलमा को देखिए, ये लोग 2-2 घंटे, सैफ भाई 3-3 घंटे कभी पढ़ देते हैं, नौमान भाई 2-2 घंटे पढ़ देते हैं। वरना ऐसा आदमी, आप लोग एक रात नारा लगाते हो, 1 घंटा मुहर्रम में नारा लगाते हो, तो फिर आपको वो चूना लगा के घूमना पड़ता है, हाँ की आवाज बैठ जाती है। लेकिन हम लोग डेली बोलते, रोजाना मुसलसल। अभी नवंबर महीने में सिर्फ 3 रात आराम किया हूँ, मुकम्मल बोलता हूँ। लेकिन क्यों ऐसा लगता है? जबान अपनी होती है, फैजान गौसे आजम का होता है। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माँ बहनों, मैं कहना चाहूंगा ये लोरियों में गाने गुनगुना रही है, क्यों गुनगुना रही है? नौजवानों की गलती है। ये जाएंगे 1 साल दिल्ली में काम करेंगे, कोलकाता में रहेंगे, पंजाब में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, बाहर से काम करके आएंगे, जैसे ही आपके खड़गपुर उतरेंगे या पांसकुड़ा उतरेंगे, एक बड़ी सी दुकान पे जाएंगे, 40 इंची 50 इंची 60 इंची खरीदेंगे, घर की दीवार पे ला के ठोक देंगे, कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, पहले नमाजें पढ़ रही थी, पहले वो नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, अब घर में आ गई है बीवी के सामने टीवी, अब वो नाते मुस्तफ़ा छोड़ दी गए, अब वो सीरियल देख रही है, बर्तन मांज रही है, सीरियल देख रही है, वो बिस्तर झाड़ रही है, गाने सुन रही है, वो झाड़ू लगा रही है, गाने गुनगुना रही है। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुम भी एक माँ हो। जब तेरी बेटी बिगड़ जाती है, जब तेरा बेटा आवारा हो जाता है, तो तुम कहती हो मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है। तुम भी एक माँ हो, तुमने कैसे तरबियत की है? एक माँ तो गौसे आजम की भी माँ है। वो माँ कैसी है? गौसे आजम की माँ है। गौसे आजम की उम्र सिर्फ 4 साल की है। देखो तरबियत कैसी है, देखो अदब कैसा है, देखो नेक कैसे है, देखो फरमा बरदार कैसे है। बेटे गौसे आजम की उम्र 4 साल की है, माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर जाओ, जाकर कुरान की तालीम हासिल करो। गौसे आजम कुरान को लेते गए, अपने सीने से लगाते गए, मदरसा पहुंचते गए। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है? हाँ सरकार पढ़ने आया हो, पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ दिया, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहा बेटा पढ़ो अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू
शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ते चले गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिया। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने जब सुना दिया ना, एक और रिवायत में 17 पारे भी हैं, एक रिवायत में 14 पारे। सुने, जब सुना दिया ना 14 पारे, उस्ताद जी ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ बेटा, तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? कहा बेटा तू पढ़ने आया मुझे पढ़ाने आया है? कहा उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ। कहा बेटा ये बता सच सच कहाँ पहले पढ़ा है, किस मदरसे में पढ़ा है? कहा हजरत जी मैं किसी मदरसे में न गया, किसी उस्ताद के पास न गया अभी तक। बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ फिर ये 14 पारे कैसे याद हो गए, ज़बानी कैसे याद हो गए? कहने लगे गौसे आजम, उस्ताद जी बात इतनी सी है कि तेरा ये अब्दुल कादिर किसी मदरसे में न गया, ये तो सही बात है, किसी उस्ताद के पास तालीम हासिल न किया, ये तो सही बात है, लेकिन उस्ताद जी मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है, मेरी माँ की आदतें मुबारका थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान पढ़ती थी। उस्ताद जी मैं माँ के शिकम के अंदर से कुरान की तिलावत को सुनता जाता था, माँ कुरान पढ़ती जाती थी। उस्ताद जी आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो सुनते सुनते 14 पारों का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। आय हाय हाय, ये गौसे आजम है, गौसे आजम है। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और सुनिए एक शेर, आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। माँ नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, माँ नेक होगी तो बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, बाप अगर नेक होगा तो बेटा गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का वफादार हो जाएगा। सुनो, लेकिन माँ लोरियां गाती है ना, उनमें भी बड़ा दर्द होता है, यहीं से छोड़ा था। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। टाइम देखिए, हाँ टाइम है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। इमाम बुखारी की उम्र कितने साल है? ऊंचा बोलो, भूल गए आप? कितने साल की उम्र को पहुंचे इमाम बुखारी? 6 साल। जरा यहां से लेकर वहां तक, वहां जो चेयरमैन हजरत बैठे, जरा आप लोग भी कुछ बोल दीजिए। कितने साल? 6 साल की उम्र को पहुंचे। घर में तो खुशियां ही खुशियां फूट रही थी, अचानक आंखों की बीनाई गायब हो गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। माँ तो ज़ारो कतार रोने लगी, ऐसा लगा गम का पहाड़ टूट गया सर पे। अल्लाहु अकबर, माँ रोने लगी, रोने लगी। ए मौला, मैंने अपने लिए थोड़ी बेटा मांगा था, मैंने तो इसलिए बेटा मांगा था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। मैं तो इसलिए मांगा था मेरे मौला, ये मेरे बेटे की आंखों की रोशनी गायब हो गई, अब क्या बनेगा ये आलिम? ना तो कुरान पढ़ पाएगा ना तो हदीस पढ़ पाएगा। सुनो, माँ
की दुआ में कितना असर है। माँ रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। एक रात तहज्जुद पढ़ के रोते रोते बिस्तर पे सो गई, आंख बंद हुई। ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए। इधर आंख बंद हुई, उधर मुकद्दर बेदार हो गया। हाय हाय हाय, उधर किस्मत जागी। सोई थी, ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और आकर फरमाने लगे, ओ औरत, अरे सुनो सुनो, रोती क्यों गए? का सरकार मेरे बेटे की आंखों की बीनाई चली गई है, एक माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी? कहने लगे जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, अरे रोना धोना बंद करो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, तेरे बेटे के आंखों में दोबारा बीनाई अता फरमा दिया है। माँ की दुआ होती है। अल्लाह अकबर। नींद से बेदार हुई, दौड़ कर गई अपने बेटे के कमरे के पास, दरवाजा ढकढकाई। बेटा ने अंदर से आकर, नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी अभी बने नहीं थे। दरवाजा खोला बेटे ने, ए मेरा बेटा, तू देख सकता है? बेटा कहने लगा, ओ माँ, तेरा बेटा तेरे चेहरे को भी देख रहा है और इतनी आंखों में रोशनी आ गई है। तुमने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है, तेरा बेटा उस चादर को भी देख रहा है। माँ की दुआ, जहाँ कोई किसी की दुआ दुनिया में काम न आए, माँ बाप से जाकर दुआएं ले लेना, अल्लाह ताला उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। अब सुने आगे, इमाम बुखारी जब बड़े हुए, इमाम बुखारी का खुद बयान है, मेरी आंखों में अल्लाह ने पहले तो कम रोशनी दिया था, माँ की दुआ के बाद जो रोशनी अता फरमाया, मेरे आंखों में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि मैं अंधेरी रात में बगैर चराग जलाए मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को लिख भी लेता था। ये माँ की दुआ है मेरे भाई, माँ से दुआएं लेते रहिए। 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, फौरन कबूल फरमाता है। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, और दूसरा दावतुल मुसाफिर की दुआ, तीसरा दावतुल वालिदैन लिवलदिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। माँ बाप से दुआएं लेते रहो। आपने जो जलसा सजवाया है, यकीनन लोगों, कोई गौस बना है, कोई गरीब नवाज बना है, कोई कुतुब बना है, कोई अब्दाल बना है। अल्लाह ने माँ बाप की दुआ में वो असर रखा है। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे दें तो बेटा दुनिया में इज्जतदार बन जाए, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाए। इसलिए मेरे कौम के बेटो, माँ बाप की कद्र करो, वरना तो हमने कलकत्ता में नुमान भाई एक शख्स को देखा, रिक्शा चलाने वाले को, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, सर के बाल सफ़ेद हैं, वो रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा कि ओ दादा, ये बताओ, ये इस उम्र में आप रिक्शा चलाते हो, क्या कोई औलाद नहीं है? कहा कि क्या बात करते मौलवी साहब, औलाद नहीं, 4 बेटे हैं मेरे पास। अल्लाह अकबर, 4 बेटे। हमने कहा फिर इस उम्र में आप रिक्शा चलाते हैं? कहा कि हजरत क्या करेंगे, 4 बेटे हैं, लेकिन कोई अल्लाह, मैं तो ये सोचता हूँ कि अल्लाह अगर मुझको औलाद नहीं देता, ऐसा बेटा न देता, अल्लाह मुझे बे औलाद ही रख देता तो यही मेरे लिए बेहतर था। अल्लाह अकबर। अब बताओ उन बेटों का क्या बनेगा? भाई माँ बाप की कदर करो। अभी हमारे यहाँ कटिहार में क्या बताएं, यानी औलाद कैसी कैसी हो गई है। 1 कट्ठा 2 डिसमिल जमीन के चक्कर में एक बेटे ने अपने बाप के गले पर छुरी चला दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसको यह लग रहा था कि मेरे बाप ने उस भाई को इतनी जमीन दे दिया, उसने गले पे छुरी चला दिया। क्या इसलिए तुझे इसलिए बाप ने पाला था? बाप बाप है, वो धूप में जाकर चमड़ियां चला लेता है। कभी जाकर देखो कोलकाता में, कभी जाकर देखो दिल्ली में, वो एक बाप तेरा जो काम करता है ना, वो रूम किराए पर नहीं लेता है। वो जानता है रूम अगर किराए पे लूंगा 5000 किराया महीने का देना होगा,
10,000 किराए का देना होगा, यही 10,000 मैं बचा कर रखूंगा। फुटपाथ पे सो लेता है, जनवरी दिसंबर के महीने में कोई आकर ऊपर एक कंबल डाल जाता है, वो जब सोता है, इसलिए वो जानता है ये 10,000 मैं अगर किराए में दूंगा, यही पैसा मैं बचा कर रखूंगा, अपने बेटे को शहजादा बनाकर रखूंगा और अपनी बीवी को मैं घर में रानी बनाकर रखूंगा। एक मर्द है, ये एक बाप की जात होती है। माँ बाप से बेवफाई मत करो, माँ बाप के साथ हमेशा वफा कीजिए, माँ बाप की फरमा बरदारी कीजिए। जलसा करवाने का मतलब होता है गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाह मुसीबत में डाल देता है। नेकियां कीजिएगा, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, नेकियां करेंगे मुसीबत दूर हो जाएगी। इसलिए कि हम चाहने वाले ऐसे वैसे के नहीं हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के चाहने वाले गए। सबसे आला औला हमा। आपकी आवाज़ अगर स्टेज वाले भी नवाज दें, ये मैं किसी और का कलाम नहीं, आला हजरत का कलाम है भाई। हाँ? इस ज़माने में, इस दौर में आला हजरत के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम हो ही नहीं सकता है। आला हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आय हाय, मैं माँ बाप के ताल्लुक से बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए होना भी चाहिए। माँ बाप की ज़ात बहुत बड़ी है। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ बोलें, सबसे आला औला हमा। हाय हाय हाय, हम हमारा नबी किन से आला? सबसे आला। आला हजरत ने फरमाया सबसे आला। क्या हजरत ईसा से आला? क्या हजरत मूसा से भी आला? कहा? क्या हजरत नूह से भी आला? कहा? क्या हजरत इब्राहिम दाऊद से भी आला? कहा? क्या हजरत याकूब से भी आला? कहा? क्या हजरत आदम से भी आला? कहा? कहा किससे सबसे आला? कहा लोगों, इस सब में सिर्फ रब नहीं है, बाकी सबसे आला औला हमा। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमा। अच्छा, यहाँ पे ये लाइट जल रही है, ये भेपर है, ये सारी रोशनी है। अगर अचानक अभी सूरज निकल आए तो क्या ये इन रोशनियों का कोई काम रहेगा? अरे बोलिए ना भाई, इसकी रोशनी तो मांद पड़ जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा कि लाइट जल रही है। पता चलेगा दूर से? नहीं चलेगा। बुझ गई जिनके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिनके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे आय हाय, बुलंद आवाज से सबसे आला औला हमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन आपने तकरीर जिस मोहब्बत से समाअत किया है, अल्लाह की कसम कहता हूँ कि ऐसी तबीयत हर जगह बोलने में नहीं लगती है। बस लोग कम हो, मोहब्बत के साथ सुन लें। महफिल कोई छोटी नहीं होती है, जिसके नाम की महफिल है वो ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को गुनाहों से अल्लाह तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की इज़्ज़त करें हम, माँ बाप से मोहब्बत करें हम, और जलसा सजाने का मतलब यही है गुनाहों से दूर हो जाएं हम और नेकियों के करीब हो जाएं हम। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। वो जहन्नम की आग जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इस वजह से अपने आप को बचाइए, बहुत भयानक है जहन्नम की आग। अच्छी जिंदगी गुजारिए। आप और आपकी बीवी अगर दोनों नेक बनकर जिंदगी गुजारेंगे, आपकी आने वाली नस्लों को अल्लाह नेक बना देगा। आने वाली नस्लों में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। कमेटी वालों ने जो क्या शिमल हुंडा क्या नाम था,
सिमल हंडा, यहाँ के लोगों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जिसने भी जो कुछ भी जलसे को सजाने में हिस्सा लिया है, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, सब जितने होंगे, मैं तो नाम किसी का नहीं जानता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला उन सबों को लंबी उम्र अता फरमाए। जितनी बातें मैंने की है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने अलग रंग की गुफ्तगू की है ताकि आप समझ कर तकरीर को सुने। अल्लाह ताला हमारे बोलने में जो भी कसदन लहवन सहवन गलतियां हुई हो, अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए। और लोग भी हैं अभी, और खतीब साहब हैं, और भी लोग हैं, शायर साहब, दोनों को पढ़ना भी है ना। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। पढ़ लीजिए पूरा मजमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाइएगा, माँ से कहिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी। आप भूल गए, बुलंद आवाज से, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, स्टेज से लेकर वहां तक जरा बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया। माशाअल्लाह, ये हाफिज साहब है? नहीं, जो भी है, लेकिन माशाअल्लाह बाशारा दिख रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, रखिए दाढ़ी रखिए, वरना ट्रेन पे सफ़र कीजिए तब समझ में आएगा। हम लोगों को कभी टच नहीं किया, हाँ कभी नहीं। हाँ, ये चेहरे पे दाढ़ी जब दुनिया में बचा सकती है ये दाढ़ी, तो फिर याद रखिएगा मैदान महशर में भी ज़रूर बचा जाएगी। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बुलंद आवाज़ से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।